दोस्तों, आज हम पुरुष प्रधान देश में जी रहे हैं, जहां आज भी दूधो नहाओ और पूतो फलो का आशीर्वाद देते हैं। यानी कि जहां पुत्र होता है वहां लोग बहुत खुशियां मनाते हैं और जहां पुत्री होती है वहां लोग गम मनाते हैं। आज भी जहां लोग अपने बेटों के लिए बहुत चाहत रखते हैं, लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हो हमारे हिंदू समाज में जितना महत्व बेटों के लिए दिया गया है उतना ही महत्व बेटियों का होता है। राधे राधे दोस्तों, मैं गौरव शर्मा फिर से आपके साथ। दोस्तों, आज हम लोग जानेंगे कि हमारे समाज में यानी कि हमारे हिंदू धर्म के अनुसार हमारे घरों में बेटे और बेटियों का होना क्यों ज़रूरी है। तो शुरू करते हैं। दोस्तों, आज भी हमारे समाज में बेटों को बेटियों से ज़्यादा महत्व दिया जाता है। आपने बहुत से घर देखे होंगे जहाँ पे लड़कियाँ 1, 2, 3, 4 हो जाएं, उसके बाद भी एक बेटा होता है। लेकिन शायद ही आपने कोई ऐसा घर देखा हो जहाँ पे कि 2 बेटों के बाद एक बेटी को जन्म दिया गया हो, क्योंकि लोगों को ऐसा लगता है कि बेटे ही उनका वंश आगे बढ़ाएंगे, तो उनको बेटी की आवश्यकता क्या है। लेकिन दोस्तों, आपको ये जान के बहुत हैरानी होगी कि हमारे धर्मशास्त्रों के अनुसार घर में बेटा या बेटी का ना होना बराबर का दोष माना जाता है। जी हाँ दोस्तों, श्री हरिवंश पुराण के अनुसार घर में बेटे ही बेटे या बेटियां ही बेटियां होना दोनों ही बराबर का दोष माना जाता है। और इस दोष को काटने के लिए घर में बेटा और बेटी दोनों का होना बहुत आवश्यक है। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि आखिर ये दोष क्यों माना जाता है। ये तो भगवान के हाथ में है कि वो हमें बेटा देते हैं या बेटी देते हैं। तो दोस्तों, इस प्रश्न का उत्तर जानने के लिए मान लीजिए कि आपके घर में 2 बेटे ही बेटे होते हैं और वो बड़े हो जाते हैं और आप उनका विवाह करते हैं और उनके लिए आप घर में एक सुंदर सी बहू लेके आते हैं। लेकिन जो आपको बहू देगा वो अपनी कन्या का दान करेगा और वो आपको अपनी कन्या दान में देगा। तो ऐसे में आपके ऊपर कन्यादान का कर्ज चढ़ जाएगा, क्योंकि उसने अपनी बेटी आपको सिर्फ इसलिए दी है ताकि आप उससे अपना वंश आगे बढ़ा सकें। अपना वंश चलाने के लिए आपने कन्यादान का कर्ज ले तो लिया है, लेकिन दोस्तों, आपको वो कर्ज चुकाना भी तो पड़ेगा और ये कर्ज चुकाने के लिए आपको भी कन्यादान करना चाहिए। और दोस्तों, आप लोग भली भांति जानते हैं कि हिंदू धर्म के अनुसार जिन माता पिता को कन्यादान का सौभाग्य प्राप्त होता है उससे बड़ा पुण्य कोई नहीं होता। और कहते हैं जो लोग कन्यादान करते हैं उनके लिए मोक्ष के द्वार खुल जाते हैं। तो दोस्तों, अब आप लोग सोच रहे होंगे कि जिस घर में बेटे ही बेटे हैं उनको ये सौभाग्य कैसे प्राप्त होगा। तो दोस्तों, जिस घर में बेटे ही बेटे हैं वो किसी बच्ची को गोद भी ले सकते हैं, क्योंकि हमारे शास्त्रों में दत्तक पुत्र और दत्तक पुत्री का भी वर्णन किया गया है। दोस्तों, इस दोष को ख़त्म करने के लिए अगर आप किसी बच्चे या बच्ची को गोद लेते हैं तो उसको उतना ही सम्मान देना चाहिए जितना कि आप अपने सगे बच्चे के लिए देते हैं, क्योंकि शास्त्रों में ये साफ साफ लिखा गया है कि जिस घर में दत्तक पुत्र या दत्तक पुत्री है उसको परिवार के लोग अपना ही समझें। कभी कभी क्या होता है, हम लोग सोचते हैं कि हम लोग अपना पाप खत्म करने के लिए एक दत्तक पुत्र यानी कि किसी बच्चे को गोद लेते हैं या किसी बच्ची को गोद लेते हैं और हम उसे पालने लगते हैं, लेकिन हम उसे अपना बच्चा नहीं मानते। ऐसी परिस्थिति में दोस्तों, हम लोग दोषी ही होते हैं और ये ऐसा दोष होता है, इसके लिए आपको नरक में भी जाना पड़ सकता है। इसके लिए ज़रूरी यह है कि जिस बच्चे को आपने गोद लिया है उसको आप अपनी संतान की तरह ही समझें और हो सके तो उसको अपनी संतान से भी ज़्यादा प्यार करें। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही है। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो आप इसको आगे शेयर भी कर सकते हैं और हमारा चैनल सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो बोलिए राधे राधे, और अब चलते हैं कृष्णवाणी की ओर। राधे राधे दोस्तों, मैं गौरव शर्मा फिर से आपके साथ। दोस्तों, आज हम लोग श्रीमद् भागवत गीता के अध्याय नंबर 1 के श्लोक नंबर 44 को शुद्ध हिंदी में समझते हैं। तो शुरू करते हैं। हे जनार्दन, जिनका कुल धर्म नष्ट हो गया है, ऐसे मनुष्यों का अनिश्चित काल तक नरक में वास होता है, ऐसा हम सुनते आए हैं। महाभारत के युद्ध के समय ऐसी मान्यता थी दोस्तों, जिसका कुल धर्म नष्ट हो गया तो कहा जाता था कि वो हमेशा नरक में ही वास करेगा। इसीलिए कुल की रक्षा करना, उसका सम्मान करना, उसका नाम बचाना इतनी बड़ी बात मानी जाती थी। अर्जुन ही नहीं,
ऐसा हम भी सुनते आए हैं, जो धर्म की रक्षा नहीं करते उसका कुल हमेशा के लिए नरक में वास करता है। इसे आप लोग ऐसा भी मान सकते हैं कि जहाँ धर्म नहीं होता वो जगह अपने आप ही नरक बन जाती है। अपने आप चारों तरफ देखिए ना कि इस युग में भी आपको ऐसी जगह देखने के लिए मिल ही जाएंगी। तो बोलिए राधे राधे। दोस्तों, अगर आप लोगों को हमारी यह कहानी और हमारी श्रीमद् भागवत गीता शुद्ध हिंदी में सुनना पसंद है तो आप लोग हमारा चैनल सब्सक्राइब करके इस वीडियो को लाइक करके आगे शेयर भी कर सकते हैं। तो बोलिए राधे राधे।